भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम आतंकी हमले का लिया बदला। पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार प्रहार। आतंक परस्त पाक पस्त। ऑपरेशन सिंदूर का राज्य में व्यापक स्वागत। भारतीय सेना के पराक्रम को सभी ने सराहा। सड़कों पर उतरकर लोगों ने बनाया जश्न। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सेना की कार्रवाई पर जवानों का बढ़ाया हौसला। सोशल मीडिया पर लिखा जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का सभी राजनीतिक दलों ने किया समर्थन। रांची समेत झारखंड के 5 जिलों में 6 स्थानों पर आज शाम 4 से 7 बजे तक होगा नागरिक सुरक्षा अभ्यास। बजेंगे सायरन। घरों की बत्तियां बुझाए रखने का निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक किया। इसमें आतंकी संगठन के कुल 9 ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने नेस्तनाबूद किया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को यह करारा जवाब मिला है। अब से कुछ देर पहले ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया है। ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर ए तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए
और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा
कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद हजारीबाग में जश्न का माहौल है। शहर के युवा और अन्य नागरिकों ने मुख्य चौक चौराहों पर इकट्ठा होकर खुशी में पटाखे फोड़े और भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई का स्वागत किया। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि इस ऑपरेशन से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेना तुम्हारे साथ, पूरे हजारीबाग की जनता खड़ी है, खड़े है, खड़े है, आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जय भारत, जय भारत। श्रीनगर में ही घटना के बाद पूरे भारत के लोगों में आक्रोश था और लोग चाह रहे थे कि आतंकवादियों को दंड मिले, उन्हें दंड मिलना जरूरी था। और आज की जो घटना हुई है और उन्हें दंड मिला है, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। ये आज का भारत है और बिल्कुल उसी मोड में है ना कि घर में घुसकर मारेंगे। अगर गुस्ताखी करोगे, हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचोगे, हमारे निर्दोष लोगों को मारोगे, तो भैया घर में घुसकर मारेंगे। और ये मोदी जी ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। अब आप सोचिए ना कि जो देश गधे बेचकर अपना इकोनॉमी को पालता है, जो देश चाइना पर डिपेंडेंट है, जिस देश में आटे के लिए लड़ाई होती है, वो भारत से लड़ेगा। सबक सिखाने का वक्त था। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर की गई कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो कदम उठाया है वह सराहनीय है और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की अस्मिता से खेलने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विगत दिनों 22 अप्रैल को पहलगांव में हमारे देश के निर्दोष भाई बहनों की आतंकी तत्वों के द्वारा निर्मम हत्या की गई। इस घटना की पूरे विश्व में आलोचना और निंदा भी हुई और बीती रात हमारे देश द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला किया। हमें अपने वीर सैनिकों के शौर्य पर गर्व है। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकियों और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सज़ा दी जाएगी। देश जैसा चाहता है आतंकियों के साथ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा देश किसी को छेड़ता नहीं है, पर यदि हमें कोई छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। ये वीरों की भूमि है। सभी नागरिकों से मेरा आग्रह है कि आतंकवाद के विरुद्ध इस अभियान में हम अपनी सेना के साथ संपूर्ण रूप से सहयोग करें और वास्तव में हमारे देश के नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उस पर पूरे देशवासी गर्व महसूस कर रहे हैं और दुनिया के देश भी इसके प्रति अपनी तारीफ करने का काम कर रहे हैं। तो मैं अभी इतना ही बोलना चाहूँगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक फोटो साझा करते हुए जय हिंद कहा।
उन्हीं नीतियों के आधार पे जो पंजाबी मुहाजिर पोर्टल थी उन्होंने बंगाली की आवाज़ को दबाया, जेनोसाइड किया। आज वो बलूचिस्तान ने BLA क्रिएट कर दिया, जो बलूचिस्तान लिबरेशन ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में की गई कार्रवाई की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। अपने देश की स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस तरह के ऑपरेशन चलाना एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों का पनाहगार बना हुआ है, ऐसे में ये कार्रवाई जायज है। मैनेजर भुट्टो का और अभी अब बिलावल भुट्टो को देख लेना, ये आर्मी और डीप स्टेट इनको खत्म कर देगा। तो वहीं पर नोट खबरें तो पाकिस्तान से क्या क्या आ रही है वहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ है और हमारी पार्टी भी, जाहिर सी बात है, और अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस तरह से अटैक करना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हम सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवादियों का मनोबल जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और पहलगाम अटैक तो एक्सट्रीम था, और ऐसे में पाकिस्तान को भी सबक मिलनी चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवादियों को पनाह देता रहा है, और कुछ समय पहले आप सब लोग जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को भी उन्होंने पनाह दे रखा था, अमेरिका ने वहाँ अटैक किया और उनको मारा। तो इस तरह से अगर भारत भी कदम उठा रहा है, क्योंकि भारत के पास इतनी अधिक ताकत है कि पाकिस्तान तो एक छोटा सा कंट्री है, वो कभी भी पाकिस्तान को कुछ भी सबक सिखा सकता है। ऐसे में मुझे लगता है पूरे देश को उसका समर्थन करना चाहिए। स्वागत करते हैं हम इस कदम का, और हम यही अपील करेंगे देशवासियों से कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखें, क्योंकि कई बार छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लोग आपस में लड़ते हैं। इतना बड़ा मुद्दा है, इसको अलग रंग रूप न दिया जाए। और एक डर और भी मुझे लगता है कि चूंकि परमाणु बम से आजकल कई कंट्रीज लैस हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा भी तूल नहीं दिया जाना चाहिए। सिविलियन की रक्षा होनी चाहिए। आम नागरिक जो है उन पर कहीं से भी हमला हम दोनों देशों की तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो किसी और तरफ मुड़ सकता है। और अगर किसी तरह से परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि संयम से भी काम लेना चाहिए कि ये जिन महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, चुन चुन कर उनके पतियों पर अटैक हुआ, उसमें नेवी के भी एक व्यक्ति थे, तो ऐसे में उनकी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं उसके साथ, और हर व्यक्ति को टच करने की कोशिश हुई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह नया भारत है जहां आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। पहलगाम में हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने, भारत की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस करने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिला, न्याय हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में हुई कार्रवाई को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकी और आतंकी के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और बीती रात भारतीय सेना के जवानों ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आज सुबह की जो सूरज की किरणें थी वो पूरे देश के लिए मुस्कुराहट लेकर आई है साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आतंकी और आतंकी के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और वही हुआ। कल रात को हमारी डिफेंस फोर्सेस के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ने पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से 26 भारतीय और माफ कीजिएगा एक उसमें नेपाली नागरिक भी था, उनके बेवाओं, उनकी जो पत्नियां थी उनको बेवा बना दिया गया, उनके माथे से सिंदूर उजाड़ दिया गया। तो आज हमने किसी न किसी रूप में उनसे बदला ले लिया है, और पाकिस्तान जो चेतावनी दे रहा है कि वो वापस हमला करेगा, तो पाकिस्तान तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। ये टेरर के खिलाफ स्ट्राइक तक पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं टारगेट किया गया था, लेकिन हमारे आर्म फोर्सेस देश की सीमा की रक्षा करने के लिए केपेबल हैं। लेकिन आज की इस घड़ी में पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है कि हम लोग एक है, और हम आर्म फोर्सेस के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं। सैल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर, सैल्यूट टू द आर्म फोर्सेस।
भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए एयर स्ट्राइक की झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश की सेना और पराक्रम के आगे दुश्मन एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे। उन्हें केंद्र सरकार के इस निर्णय की सराहना की और उन्होंने कहा कि उस फैसले के साथ उनकी पार्टी और नेता साथ खड़ी है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय सेना को जय हिंद। और हमें पूरा विश्वास है, हमें ही नहीं तमाम देशवासियों को पूरा विश्वास है कि हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे दुश्मन एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे। आज जो भी केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं उस फैसले के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता हैं और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो आगे सकारात्मक परिणाम इसके आए, यही कामना करता हूं और आतंकियों का सफाया हो और दुश्मन देश का मनोबल गिरे, उनके हौसले पस्त हों। मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि भारतीय सेना का पराक्रम सर चढ़कर। झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई प्रारंभ कर दी है। भारतीय सेना ने अपने चिर परिचित अंदाज में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी देखने वाले आतंकवादियों और उनके रहनुमाओं का सिर कुचल दिया जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में की गई कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा कि आतंकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है, देश की बेटियों के सिंदूर का बदला ले लिया गया है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को अकल्पनीय सजा देने का जो वादा किया था वह पूरा हुआ। आज पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अपने ऊपर हुए ऐसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के खिलाफ उठने वाली हर आतंकी या अलगाववादी ताकत को इसी प्रकार नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार बुधवार तड़के हमारी सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार 9 ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना मौलाना साजिद राशिद ने भी की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले से हर वर्ग दुखी है। इसकी प्रतिक्रिया में भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक की कार्रवाई एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें इजाजत दे तो नापाक इरादे वाले आतंकवादियों का खात्मा करने में वो साथ देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की मुल्क को खबर मिली तो हिंदुस्तान का हर नागरिक खुशी से झूम उठा। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ पहुंची है। उन लोगों को, जिन लोगों ने कलमा पढ़वाकर मुसलमान को आतंकवाद के नाम पर बदनाम करने की नापाक साजिश की थी, अंजाम तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, ये बहुत बड़ा कदम है। हिंदुस्तान का हर नागरिक, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आज होने वाले मॉक ड्रिल में झारखंड की राजधानी रांची भी शामिल है, जिसे लेकर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर रांची में भी नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से मॉक ड्रिल किया जाएगा, जो कि शाम 4 बजे से 7 बजे तक होगा। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस दौरान पूरी
पूरी तरह से ब्लैकआउट करने में सभी का सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने नागरिकों को किसी भी तरह के लाइट संबंधी उपकरण, जनरेटर और इन्वर्टर का प्रयोग न करने की अपील की। साथ ही कहा कि इस दौरान सुरक्षा के मानकों संबंधी कई गतिविधियां की जाएंगी। बैठक में जिला समन्वय समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। जोहार और बहुत कम समय में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए जिला प्रशासन धन्यवाद करती है। और जैसे कि आप सभी लोग को जोहार, आप सब लोगों को विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जानकारी हुई होगी कि कल 7 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रांची जिला में भी सिविल डिफेंस का नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल किया जाएगा। और ये उसके लिए हम लोगों ने आज जिला स्तरीय एक समन्वय समिति का हम लोगों ने बैठक की है, जिसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स है, सिविल सर्जन हो गए, पुलिस हो गए, फिर उसके बाद आर्मी के, एनसीसी के, एयरफोर्स के सब लोग हम लोग बैठक करके कि एक मॉक ड्रिल जो कल होगी उसके संबंध में हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किए हैं। और ये मॉक ड्रिल रेगुलरली होते रहना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद ये किया हम लोग कर रहे हैं। और जो पूरा शहर में सभी लोगों से अनुरोध है, जो कल मॉक ड्रिल शुरू होगी शाम को 4 बजे शार्प, तो उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ रखें और जनरेटर यूपीएस का उपयोग न करें। मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां हवाई जगह से जहां पे भी अगर कोई देखते हैं तो रोशनी या दिखना नहीं चाहिए, ताकि जो इंस्टॉलेशंस है वो नहीं दिखे। और विशेषकर जो ये एयर रेड के संबंधित एक सायरन भी कल बजेगी, और वो एग्जैक्ट लोकेशन आज रात को जिला प्रशासन फाइनल करके सोशल मीडिया और हमारे प्रेस रिलीज़ के माध्यम से हम लोग बताएंगे। और उस जगह पे जो है हम लोगों का कंप्लीट इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशन सब चलेंगे। तो वहाँ जो है हमारे सभी एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर सर्विसेज, हमारे एनडीआरएफ की टीम, पुलिस, सभी लोग वहाँ उपस्थित होकर जो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे। और विशेषकर संपूर्ण जिले लोगों से हम लोगों का अनुरोध है, इसके बारे में लोगों को भी और खुद भी एक अवेयरनेस आए और लोगों को भी बताए कि अगर कोई किसी तरह का कोई इस तरह का घटनाएं होती है तो अपने आप को कैसे क्या क्या चीज़ों से अवगत रखना है। तो ये भी कुछ वीडियोज जो है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। और जहाँ जिस जगह पे ये कल जो हमारे इवैक्यूएशन जो होगा तो उधर कुछ देर के लिए हम लोग 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उस जगह पे ट्रैफिक को अवरोध रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप लोगों से अनुरोध है, सहयोग करेंगे। और वहाँ जितने भी घर है तो वहाँ पे भी अनुरोध है कि संपूर्ण लाइट्स वगैरह ऑफ रखें। और वहाँ अगर और अंदर जो है अगर किसी कारणवश कोई रोशनी भी है तो उसको जो है पर्दा से या पेपर से या किसी अन्य चीज़ों से उसको लाइट को रोके ताकि बाहर नहीं आए, ताकि हम लोग एक सफल मॉक ड्रिल जिला प्रशासन, भारत सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कर पाए। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम आतंकी हमले का लिया बदला। पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार प्रहार, आतंक परस्त पाक पस्त। ऑपरेशन सिंदूर का राज्य में व्यापक स्वागत, भारतीय सेना के पराक्रम को सभी ने सराहा, सड़कों पर उतरकर लोगों ने मनाया जश्न।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सेना की कार्रवाई पर जवानों का बढ़ाया हौसला। सोशल मीडिया पर लिखा जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का सभी राजनीतिक दलों ने किया समर्थन। रांची समेत झारखंड के 5 जिलों में 6 स्थानों पर आज शाम 4 से 7 बजे तक होगा नागरिक सुरक्षा अभ्यास। बजेंगे सायरन, घरों की बत्तियां बुझाए रखने का निर्देश।